Hello, everyone. My name is Kamya Mishra, and I am the host for the Philomath podcast. Welcome to our very first episode. And joining us today is Miss Anju Verma, founder and CEO of Buland Udan organization. She's a women and child's rights activist, and she's on the advisory board of Global Dignity. She's a TEDx speaker as well. She has received the Hindu BL Young Changemaker Award by the ex Prime Minister Dr. Manmohan Singh. She has published her story in two books, namely Change Starts Young and Our Champion. She is also a Sri Satya Sai Award laureate with the award given by Rajshri Birla himself. We are pleased to have her here today with us. Welcome, ma'am. थैंक यू सो मच काम्या एंड सच में इतनी खुशी हो रही है कि आप भी एक छोटी सी एज में 13 years ओल्ड में आप ई पेपर्स लॉन्च कर रहे हैं एंड आपने पॉडकास्ट किया। मुझे मुझे आपसे ज्यादा खुशी हो रही है आपके साथ इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Very glad to know that. अच्छा लगा जान के. तो first of all, kindly tell our audience about your organization and what does it do. Okay. So my organization name is like Buland Udan. So Buland Udan, if the English person है तो Buland Udan means a strong flight. Okay. So मैं जहाँ से आती हूँ, like I'm from Haryana, a very rural area, like a name called village Adolatpur. Okay. So इतना ज्यादा rural area है वहाँ पे जहाँ पे girls अलाउड नहीं है घर से बाहर जाना। जो हम लोग मूवीज में देखते हैं, आप सब लोग मूवीज में देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं कि एक ऐसा टाइम हुआ करता था। आप कुछ लोगों को लगता है कि वो पास्ट में ऐसी चीजें हुआ करती थी, बट आज भी एग्जिस्ट करती है कि गर्ल्स को बाहर नहीं जाने देते, उनको एजुकेशन अलाउड नहीं करते। तो उन्हीं जगह से मैं हूँ एंड मैंने बुलंद उड़ान ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया बच्चों के लिए स्टार्टिंग में, चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए। फिर धीरे धीरे चाइल्ड मैरिजेस के केस सॉल्व करने स्टार्ट किए, फीमेल फिटिसाइड हो गया, या एजुकेशन को हम बात कर सकते हैं। इससे लेकर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो वुमेन और चिल्ड्रन को जो है उनकी हेल्प कर सके, उन सारे टॉपिक्स पे जो है हमारी बुलंद उड़ान ऑर्गेनाइजेशन अभी ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। That's very nice. So, at a very young age, you have built a huge organization which is changing many lives, as you just told us. So, I wanted to ask you that where did you get this motivation from? Like, where did it all begin? ओके, या वेरी नाइस क्वेश्चन काम्या। एक्चुअली इस कहानी को जानने के लिए हमें 10-12 साल पीछे जाना पड़ेगा। व्हेन आई वाज ओनली इन 5th grade, ओके, सो आई वाज लाइक 9 and 10 years old। सो उस टाइम मैं अपने ही गांव के एक स्कूल में स्टडी कर रही थी। एंड जैसे यू ऑल नो कि समर वेकेशंस होता है, राइट? अभी जून में भी समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है। तो उस टाइम भी मेरा समर वेकेशन स्टार्ट हुआ, वो 31st मई का डे था, जब मुझे पता था कि नेक्स्ट का पूरा मंथ जो है वो इंजॉय के साथ जाने वाला है। घर पे आराम से उठना है, बैठना है, सब कुछ। चिल्ड्रन जो है या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो छुट्टियों का दिन होता है उनको कैसा लगता है। एंड जब मुझे ये न्यूज स्कूल में मिली एंड आई मैं जब घर अपने रिटर्न हुई, आई सो दैट माय फादर्स आंट, मेरे पापा की बुआ, सी केम टू माय हाउस एंड उन्होंने मुझे देखा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत उछल कूद कर रही हूँ। 9-10 years का किड क्या ही कर रहा होगा खुशी के मारे। सो सी आस्क्ड मी कि तुम इतना खुश क्यों हो। तो मैंने बताया कि माय समर वेकेशन हैज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। सो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि अरे तुम्हारा 1 महीने का छुट्टियां हो गई है तो तुम मेरे साथ चलो ना स्पेंड करने के लिए। ओके, सो सी वाज माय फादर्स आंट, लाइक मेरे पापा की बुआ। ओके, सो माय ग्रैंडफादर सिस्टर यू कैन से। सो उसके बाद वो मेरा फर्स्ट टाइम था काम्या, लाइक इवन इन रूरल एरियाज में, और घर की चार दीवारी से बाहर जाना किसी थर्ड बहुत दूर के रिलेटिव्स के साथ, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। अदरवाइज मॉम डैड के साथ जाती थी और उन्हीं के साथ मैं वापिस आ जाती थी, तो कभी ऐसा हुआ नहीं। बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे ऑफर किया, क्योंकि जब भी कोई गेस्ट हमारे घर पे आता है तो हम लोग कितना खुश हो जाते हैं, या गेस्ट कितना खुश हो जाते हैं हम लोग
हमारे पेरेंट्स उन लोगों के लिए हॉस्पिटैलिटी करते हैं, इतना ज्यादा आदर सम्मान देते हैं। सो आई थॉट कि जब मैं उनके घर जाऊंगी तो मुझे भी उन 30 डेज में ना उतना ही जो है मान सम्मान मिलने वाला है। ओके, उतना रिस्पेक्ट मिलने वाला है, खाने को नई नई चीजें मिलने वाली है। सो ये मेरा जो है पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस था। सो दैट्स व्हाई आई वाज वेरी हैप्पी एंड क्विकली आई सेड कि यस आई वांट टू गो, मुझे जाना है करके। सो माय फादर आल्सो अलाउड मी दैट टाइम ओनली। वो फर्स्ट टाइम था मेरे फादर ने जो मुझे अलाउड किया था। ओके, सो सेकेंड, या सो फर्स्ट टाइम था कि माय फादर आल्सो अलाउड मी। सो हम लोग उनके घर पे गए, इवनिंग टाइम पे हम लोग पहुंचे थे, वेरी डार्क टाइम हो चुका था। सो उन्होंने कोई उस टाइम कुछ नया मेरे लिए किया नहीं जब मैं पहुंची वहां पे। सो आई थॉट कि अभी तो रात हो गया है, क्या पता मेरा जो टाइम है या मेरे लिए जो वो लोग करेंगे वो नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बट वो कुछ ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट डे यू नो उन्होंने मुझे 5 o'clock उठा दिया। ओके, सो आई मैंने पूछा कि व्हाट हैपेंड। ओके, क्योंकि 5 बजे अभी छुट्टियां चल रही है, मस्ती करने आई हूँ, तो 5 बजे क्यों उठाया? तो उन्होंने बोला कि तुम्हें चाय बनाना है। ओके, चाय तो, और वो लोग ना जॉइंट फैमिली थी काम्या। सो मैंने कहा चाय, मैंने कहा मुझे बनाना नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी, हम तुम्हें सिखाएंगे, सीखने का दिन है तुम्हारा। सो आई थॉट कि उनके कुछ प्रोसेस होता होगा, एक कोई रिचुअल होता होगा कि हाँ मतलब जो भी है, कोई पहले आता है तो उसको कुछ सिखाना होगा। तो इंटरेस्टिंग होकर मैंने भी चलो ठीक है कि एक्साइटेड होके कि करते हैं, चलो आज आज का दिन कुछ रिचुअल चल रहा है। वो रिचुअल कामया मॉर्निंग 5 से लेके रात को 10:30 तक चलता ही गया। ओके, टी आफ्टर ब्रेकफास्ट का कुछ बनाने के लिए मुझे लगा दिया गया, फिर लंच, फिर डिनर, फिर यूटेंसिल्स, एवरीथिंग। ओके, सो की चीजें करो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसा रिचुअल्स कहीं हो सकता है। सो मैं उनके घर में सबसे छोटी थी एंड वो ऑल आर लाइक वेरी यंग, और लाइक 22-23 years old, देयर सन एंड डॉटर्स। सो ये चीजें हुई। एंड देन डे आफ्टर टुमारो, अगले दिन क्या हुआ कि मैंने पूछा कि ये चीजें क्या हो रही है। नेक्स्ट डे फिर उन्होंने मॉर्निंग में 5 बजे मुझे उठा दिया। एंड फिर मुझे चीजें समझ आने लग गई थी कि रिचुअल्स तो नहीं होने वाला, कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। ओके, सो दे ट्रीटेड मी लाइक अ सर्वेंट। ओके, दे वांटेड टू मी कि मैं उनका बॉडी मसाज करूं, मैं पूरा घर का काम करूं, हाउस होल्ड वर्क करूं। एंड जब भी ब्रेक मिलता था लाइक लंच के बाद में या जो भी है, तो उनकी बॉडी मसाज या कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा काम जो मुझे नहीं पसंद आ रहा है पर्सनली एज अ गर्ल, आई डोंट वांट टू डू। सो वो चीजें मुझे फोर्सफुली करवाई जा रही थी वहां पे। एंड मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई डिड नॉट हैव अ मोबाइल फोन और ऑल दैट। ओके, क्योंकि फोन वगैरह नहीं था कि मैं बात कैसे करूं फैमिली से। उनके पास जो मोबाइल फोन होता था वो लोग पहले ही उसको मुझे बता देते थे कि जब पूछे कि मन लग गया क्या, तो बोलना है जस्ट कि मन लग गया। ओके, यू आर हैप्पी, ऐसे बोलना है। तो जब सपोज दैट कि सारे फैमिली वालों ने तुम्हें घेर रखा है एंड आप बीच में बैठे हो सेंटर में, सो आप कुछ भी सच्चाई नहीं बता सकते हो। ओके, किसी अनदर के फोन से आपको वही करना पड़ेगा। जो एक बच्चा है सहम जाता है, डर जाता है 10-15 फैमिली मेंबर्स के बीच में। तो ऐसे करते करते चीजें चलती गई, मुझे हर तरीके से इन्वॉल्व करवा दिया गया, सारे हाउस होल्ड वर्क में एंड ऑल। एंड आफ्टर एक सडन एक डे डे आया, वेरी डार्क डे इन माई लाइफ, जिन्होंने उस डे ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। कि जो मैं चीजें कर रही हूँ या जो भी होने वाला है आगे, उस डे ने मेरा चेंज किया। एक्चुअली वहां क्या हुआ कि जो उनके घर का लड़का था, जो मेरा रिलेशन में अंकल लगता था, उसने एक प्लानिंग की, मुझे पहले तो सिंपैथी देकर, और उन्होंने प्लानिंग की कि मेरे साथ कुछ गलत कर सके। ओके, और उन्होंने मुझे बहलाया फुसलाया और मुझे बोला कि मेरे बेड पे सो जाना एंड विल प्ले सम गेम। ओके, सो उस टाइम एक 9-10 year old किड, एक पहले आपने कभी देखा होगा का सांप सीढ़ी वगैरह गेम्स मोबाइल फोन में आते थे, ये भी आपने सुना हो तो, गेम्स आते थे। एंड तो मुझे लगा कि वो गेम्स होने वाले हैं, बट आई डोंट नो कि क्या चीजें चलने वाली थी क्या नहीं, उनका इंटेंशन क्या था। तो
वो उनकी इंटेंशंस थी कि वो मेरे साथ बहुत कुछ गलत कर सके वहां पे। एंड बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मैंने अपनी सेंसेस से खुद को बचा लिया। मुझे एक फील हो गया था, एक फील जैसे गर्ल्स गर्ल्स ना जल्दी फील कर लेती है कुछ भी गलत होने वाला है या कुछ भी है ना। तो वो फील मुझे आ गया था कि कुछ तो गलत मेरे साथ होने वाला है। सो मैं उनके बेड पे नहीं सोई और मैं वहीं पे सो गई। बट वो नेक्स्ट डे फिर उन्होंने ट्राई किया ये चीजें करने के लिए। लेकिन फिर मैंने ये चीजें शेयर किया उनके फैमिली मेंबर से। तो उन्होंने उस टाइम उस पॉइंट पे तो मेरा सपोर्ट किया और उसको काफी डांटा, मारपीट स्टार्ट किया, सब कुछ। बट सडनली दे ऑल्सो मुझे थ्रेटन करना स्टार्ट कर दिया उनकी फैमिलीज ने कि यदि ये बात कहीं और शेयर की या जो भी है व्हाटएवर ना। अभी तो मैं 1-2 मिनट में शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज यू कैन फील कि क्या उस टाइम चीजें हो रही थी और क्या जाल बिछाया जा रहा था। सुबह से लेके शाम तक घर का काम, फिर रात को भी मेरे साथ गलत करने की प्लानिंग चल रही थी। सो मतलब हर तरीके से, मतलब चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड मैरिज, इमोशनली ब्लैकमेल, एवरीथिंग दे डिड विद मी। ओके, सो ऑल दैट। फिर उसके बाद सडनली 21 डे मुझे कंप्लीट हो गए थे एंड माय फादर वेंट देयर फॉर पर्सनल वर्क। सो अपने यहाँ होता है ना कि जब भी हम किसी रिलेटिव्स के यहाँ या कोई किसी जगह पे हमारा कोई वर्क होता है और वहीं पे हमारा कोई रिलेटिव रह रहा होता है तो हम लोग मिलने जाते हैं। सो माय फादर ऑल्सो केम देयर एंड उन्होंने मुझे देखा। सो आई स्टार्टेड क्राई। ओके, बिकॉज फादर को देखने के बाद जो 21 डेज मेरे साथ जो बीत रहा था, मैं क्राई किया बहुत ज्यादा। और फिर मैंने बोला कि फादर, आई वॉन्ट टू गो होम। ओके, सो पापा बोले कि क्या हो गया। उस टाइम मैं नहीं बता सकती थी। मैंने बोला कि मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है सो मुझे जाना है। मेरे फादर भोले भाले से फादर बोलते कि uh, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट डे फिर से आऊंगा। सो आई ब्रिंग नोटबुक्स। ओके, आई ब्रिंग योर नोटबुक्स सो आई कैन गिव यू एंड यू कैन कंप्लीट योर वर्क। सो माय फादर नहीं समझ पा रहे थे कि क्या सिचुएशन मेरे साथ बीत रहा है। एंड ऑल्सो मैंने फादर को उस टाइम बोला मुझे बस घर जाना है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस घर जाना है। तो फादर मुझे लेकर आए एंड मैंने मेरी मदर के साथ सारा कुछ शेयर किया। मेरी मदर ने मेरे लिए स्टैंड लिया एंड उनको कॉल करके काफी कुछ डांटा। हाँ, हालांकि वी नॉट टेक एनी लीगल एक्शन, बट यस, पर्सनली जितना भी हो सकता था, माय मदर एंड फादर स्टूड विद मी। सो एवरीथिंग क्लियर हुआ। वो लोग भी, शर्मिंदगी उनको महसूस हुई और काफी इंटरव्यूज में मैंने इन चीजों के बारे में बात भी किया। सो ये सारी चीजें हुई मेरे साथ कामया। उसके बाद जब मैं स्कूल की मॉनिटर रही हूँ हमेशा, हेड गर्ल मॉनिटर रही हूँ। तो स्कूल में मुझे ये चीजें जो है मैंने देखा कि और गर्ल्स जो है वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके पेरेंट्स किसी और के खेतों में काम करते हैं। तो पूरा घर का हाउस होल्ड वर्क उनको करना पड़ता है फोर्सफुली। सो जब ये सारी चीजें मैंने देखी तो फिर मैंने रियलाइज किया कि अंजू, आप अकेले एक अंजू नहीं थे जिनके साथ ये चीजें हुई हैं। 21 दिन, बहुत सारी ऐसी अंजू है जिनके साथ आज भी ये चीजें हो रही है। लकीली तुम तो किसी रिलेटिव के यहाँ थी और आ गई, लेकिन ये लोग तो अपने ही घर पे रह रहे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, इनके साथ भी चीजें गलत हो रही है। तो यू हैव टू टेक स्टैंड। मुझे अंदर से ये चीजें फीलिंग आई एंड देन आई स्टार्टेड। ओके, फिर मैंने सर्वे स्टार्ट किए, सर्वेज करना, लोगों से बातचीत करना स्टार्ट किया, लोगों को समझाना स्टार्ट किया। द जर्नी वॉज वेरी डिफिकल्ट, नॉट इजी। Okay, because my parents also not with me that time. 2 साल तक they even did not know कि मेरी डॉटर कर क्या रही है। ओके, सो मैं इतना उस टाइम झूठ बोलना पड़ता था, बहाने बनाना पड़ता था कि आई एम गोइंग टू माय फ्रेंड्स होम फॉर द ग्रुप स्टडीज एंड ऑल। बट ऐसा कुछ होता नहीं था। मैं तो किसी और के यहाँ किसी और को समझाने जा रही होती थी कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो, अपने बच्चों को पढ़ने दो, उनको पढ़ने का टाइम है, ये सब मैं समझाने जा रही होती थी। और इतनी धमकियां भी मिलती थी गाँव में और चीजें कि तुम ऐसे ही घूम रही हो। लड़की को ऐसे मतलब जाना इधर उधर अलाउड नहीं करते थे ना। तो कोई देखता था कि किसी और की लड़की घूम रही है तो तुम्हारे फादर को बोलेंगे या ये वो। तो मेरा मेरा जो जर्नी है वो 2 साल तक बहुत ज्यादा टफ रहा है। तो वही कुछ स्टोरीज हैं जिससे मेरी बुलंद उड़ान जो है वो एक छोटे मुझसे लेके फिर एक फ्रेंड सर्कल के ग्रुप से करते 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 एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गया। बहुत बहुत
अच्छा लगा ये चीज को सुन के। मतलब दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल एक्चुअली। अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस। मेनी पीपल इन इंडिया, मेनी women in India, I can say maybe most of the women in India go through such things. But the fact that you took this and turned this into something so beautiful is really, really very inspiring. So thank you for sharing your story with us. Now I wanted to ask you, as you mentioned about the work you were made to do, the labor you were made to do. Now in our country, women are worshipped as Devi. Wealth is a woman, knowledge is a woman, everything starts from a woman. Shakti herself is a woman. Why do you think in a country like ours, where women are honored, misogynistic traditions like, say, Doodh Piti and Bal Viva and these traditional roles started in the first place? या सो योर क्वेश्चन कुछ मुझे समझ लास्ट का कुछ समझ नहीं आया टेक्निकली। कैन यू जस्ट इन अ शॉर्ट यू कैन रिपीट अगेन या? जी जी, देखिए, like in our country where women are worshipped so much, यस आई women are या honored, yes. Why is it that traditions that are against women like Bal Vivaah, Doodh Piti, why did such traditions even start? ओके ओके द क्वेश्चन इज नॉट इजी काम्या लाइक इस पे आई डोंट नो कि रिसर्च भी हुआ होगा या नहीं। और आपने ये क्वेश्चन पूछा है कितना डीपली, आई डोंट नो मैं उतना डीपली आंसर कर पाऊँ या नहीं। बट जितना मैंने देखा है चीजों को लेके कि चीजें हो रही है, आई थिंक कि आज भी जो अपना इंडिया है वो पुरुष प्रधान इंडिया है। ओके, मैन डोमिनेटिंग कंट्री वी कैन से, लाइक जो लोग मानते हैं उस चीज को। एंड ये मैन डोमिनेटिंग ही रहे, इस चीज के लिए जो ये रिचुअल्स के नाम पर ये कुरीतियां बनाई जाती है, बैड लाइक चीजें, जैसे सती प्रथा की बात की जाए या बाल विवाह, चाइल्ड मैरिजेस की बात की जाए, फीमेल फिटिसाइड की, वुमेन ज्यादा हो जाएंगी तो वो मेन के ऊपर भारी हो जाएंगी। ओके, एंड बहुत सारी चीजें जो हैं वो होती है। मैं जो समझ पा रही हूँ जो रीजन वो यही है कि मेन डोंट वांट कि वुमेन लीड करे चीजों को। ओके, किसी दिन वुमेन डोमिनेटिंग कंट्री बन जाए, ये नहीं चाह रहे हैं। लेकिन मैं जो भी इस पॉडकास्ट को मैन देखेंगे, बॉयज देखेंगे, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि अपनी आंखें खोलो, ऑलरेडी वुमेन लीड कर रही है। ओके, चाहे आप कहीं की भी बात करो। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई कि हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही है, या वो बहुत पुरानी बात होगी। आज भी हमारी कंट्री की राष्ट्रपति जो फर्स्ट जो है सिटीजन माना जाता है, वो एक विमेन है। ओके, एक महिला है जो हमारे राष्ट्रपति हैं। तो चाहे स्पेस पे जाने की बात हो, धरती पे बात हो, या किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में हम बात करें, वुमेन लीड कर रही है। ओके, वुमेन इज लीडिंग। सो लेकिन मेन है ना, जो कुछ मेन डोमिनेटिंग जगह है, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उनको लग रहा है कि जो चीज हो चुकी है वो एक टाइटल नाम मिल जाए कि सच में ये वुमेन लीडिंग कंट्री बन चुकी है, ये टाइटल नाम मिल जाए। इसलिए जो ये रिचुअल जो है वो चल रही है और उनको फोर्सफुली करवाया जा रहा है। मैं ग्राउंड में कुछ रिचुअल्स की बात करूं, आज भी आपने, आई थिंक आप मुंबई से हैं ना काम्या, तो आपने ये चीज आई थिंक नहीं देखा होगा। आपने वेल देखा है, वेल सिस्टम, घूंघट प्रथा? हाँ हाँ, मैंने देखी जी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा या आपने फोटोज में या आपने न्यूज वगैरह में या आपने उसमें देखा होगा। लेकिन रियल में मैं उस एरिया से हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में आज भी जब नई शादियां होती है तो काफी फैमिलीज में कुछ सुधार भी हुआ है फैमिलीज में। बट आज भी काफी फैमिलीज में जो है शादी के बाद लड़की को तुरंत घूंघट में रख दिया जाता है। ठीक है, एंड एक टाइम के बाद जो वो रहती है घूंघट में तो वो खुद एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, मेरी डेस्टिनी जो है वो यही है। तो ये सारी चीजें, जैसे आपका जो क्वेश्चन था, डायरेक्टली यही आंसर उसका बन सकता है कि मैन डोंट वांट कि या वुमेन लीड करे। तो इसलिए रिचुअल्स किसी न किसी
तरीके से उनके ऊपर थोपी जाती हैं। बैड चीजें हैं जिनको कुछ न कुछ धर्म के साथ मिलाकर, कुछ न कुछ और चीजों के साथ मिलाकर उनके ऊपर थोपा जाता है, ताकि ऐसे ना सही तो वैसे ये लोग इस चीज को फॉलो कर ले। मैम, जब भी हम इंडिया में बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो जो आजकल की पीढ़ी के जो लड़के हैं अक्सर ये कहते हैं कि जरूरत नहीं है, विमेन आर ऑलरेडी वेरी स्ट्रांग, जरूरत नहीं है, एंड अब तो वो हमारे ऊपर ही हावी हो रही हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट मेनी women don't have an answer to. So what do you think about that? या People who say that there is एक्चुअली no क्या, need for women empowerment. यस यस यस, ये आपने बहुत सही क्वेश्चन किया काम्या। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें मैं एक मैन की साइड नहीं लूंगी या एक वुमेन की साइड नहीं लूंगी, मैं एक न्यूट्रल जो है आपको आंसर देने की कोशिश करूंगी। सो एक्चुअली क्या है ना कि वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारों के बीच में ना रियलिटी ग्राउंड पर वर्क नहीं हो रहा है। ओके, सिर्फ जोश दिखाया जा रहा है टाइटल्स में, पोस्टर्स में, सोशल मीडियाज पे। ठीक है, एक बात मैं करूं यदि, तो एक रैलीज में घर के ही लोग इन्वॉल्व होते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड घर पे आके वही अपनी वाइफ और बेटी को मार रहे होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कहने की जरूरत नहीं है। अपने बेटों को समझाओ, और मुझे उसका नाम नहीं पता है, एक बहुत फेमस जो रेडियो के होस्ट हैं या कुछ हैं, तो वो जो है, उन्होंने काफी अच्छी एक बात बोली थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बजाय बेटा समझाओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ का नारा होना चाहिए। ठीक है, सो क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ भी चीजें हो रही है, बॉयज हैं वो, मतलब रेप केसेस की बात कर ले इंडिया में, या बहुत सारी और चीजें हैं जो, वो एक तरफा कभी नहीं हो सकता। ओके, वो दोनों तरफ से, तो मतलब मेन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इन चीजों के लिए होते हैं। रेप केसेस हम लोग सुन सुनकर हमारे पैर पैर काम जाते हैं कि 6 मंथ गर्ल, 2 मंथ गर्ल के साथ रेप हो जाता है, मतलब कांप जाता है हमारा शरीर, है ना, ये चीज सुन के। तो उसमें उस बच्चे की क्या गलती? ओके, सो वो सब चीजें इसीलिए उन चीज में, तो वो इसीलिए बोला गया है कि बार बार वुमेन एम्पावरमेंट करने की जरूरत, कहने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में करो, काम करो की बात है यहाँ पे। ठीक है, और उसके ऊपर काम करो। और ऐसा नहीं होता कि अवेयरनेस करने से कुछ होता नहीं है, नहीं, अवेयरनेस करने से बहुत सारी चीजें आती है। मैं अपना बताऊं ना कामयाब, तो मैं अपने गांव से थी तो मुझे चीजों का पता ही नहीं होता था क्या होता है क्या नहीं। जब धीरे धीरे मैंने काम स्टार्ट किया, फिर कभी मुझे बेंगलोर में सिलेक्शन हुआ, मेरी इंटर्नशिप्स हुई, मेरे सेमिनार्स हुए, कभी मुझे टेड टॉक के लिए पुणे बुलाया गया, कभी कुछ, तो मैंने वो चीजें देखी, अपॉर्चुनिटीज देखी। तो वही सब चीजें होती है कि जब आप आगे बढ़ोगे आप देखोगे, और मैंने वहां से जब मुझे अवेयरनेस मिली, तब मुझे उन चीजों के बारे में पता चला, तब मैं दूसरों के लिए स्टैंड ले पा रही हूँ। तो अवेयरनेस जरूरी है, लेकिन सिर्फ नारे देना ही, स्लोगन्स और बोलना ही काफी नहीं है। वो एक बहुत थर्ड क्लास चीज हो चुकी है कि उन चीजों के बीच में जो है रियलिटी नहीं है, काम नहीं हो रहा है। और रही बात अपने बॉयज की बात की कि मत बोलो ये हम पर ही हावी हो रहा है, तो एक बात बताओ कि जब किसी भी इंसान को सामने से दिख रहा है कि मेरा ब्रेड छीना जा रहा है, तो कौन खुश होगा, राइट? ओके, जब उनको पता चल रहा है कि हमारी जगह खत्म हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सब जगह विमेन लीड कर रही हैं, सो जो लोगों को वो चीजें बुरी लगती है या नहीं वो समझ पाते, तो उनको तो बुरा लगेगा ही। बात तो आपने बहुत अच्छी बोली है। एक जगह मैंने भी पढ़ा था कि जो पेट्रियार्की होती है, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, वो ऐसा है कि एक लेडी के कंधे पे, एक लेडी के गले पे जूते को रखा गया है। फेमिनिज्म ये है कि उस जूते को हटाना, और जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हम जिसको बोलते हैं, वो ये है
कि जूते के अंदर दबा रहना जरूरी है। तो ये चीज मुझे याद आई आपकी ये चीज बोलने से। तो इसी बात पे मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी दैट now I want to know about your experience when you go and talk to rural women and rural children. What are their thoughts about women empowerment and about the struggle they're having? Share some stories with us. What happens when you go? ओके, यस। सो एक मैं छोटी सी आपको एक स्टोरी है, सबने सुनी होगी बहुत बार। मैं बहुत ही शॉर्ट में एक दो लाइन में बताऊंगी कि एक एलिफेंट होता है, छोटा बेबी एलिफेंट होता है, और उसको एक बड़ी सी जो है रस्सी बांध दो, उससे बांधा जाता है, बड़ी सी रस्सी से, बहुत मोटी सी रस्सी से। तो जो बेबी एलिफेंट है वो काफी ट्राई करता है उससे तोड़ने के लिए, उसको काफी उसना काफी महीने तक कोशिश करता है, और एक टाइम के बाद वो अपना माइंड सेट कर लेता है कि आई कांट ब्रेक, ओके, कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता। फिर वो उसी माइंड सेट के साथ में जो है वो अपनी हिम्मत जो है हार जाता है, एंड वो छोड़ देता है उस चीज को। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तब उसको बिल्कुल पतली से एक धागे के साथ बांधा जाता है, बिल्कुल बारीक सा धागा। वो थोड़ा सा भी झटका दे तो एलिफेंट इजीली जो है उसको ब्रेक कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उसको आज भी लग रहा है कि वो उतनी ही मोटी रस्सी है जिसको मैं ब्रेक नहीं कर सकता, ओके। जो उसको बचपन में जो उसका माइंड सेट हो गया था, वुमन के साथ भी कामयाब सेम हो रहा है, ओके। वुमन को बोल बोल कर बार बार कि ये चीजें जो है एक माइंड के साथ मतलब एक गेम होता है कि आप बार बार जो चीजें बोलते हो ना, स्पीच, जिस चीज के बारे में आप बार बार बोलोगे वही चीज हो जाती है, ओके। तो वुमेन को बार बार बोला जाता है कि यू आर अंडर डॉग्स, तुम कुछ नहीं कर सकती, यू कांट डू एनीथिंग, तुम्हें, आपने जैसे बोला कि जूते के नीचे ही रहना पड़ेगा। काव्या, जब मैं गई थी ना, जब मैं अपने रिलेटिव के यहाँ फंसी हुई थी, तो मुझे भी एक ही लाइन बार बार बोली जाती थी कि जो वुमेन है वो मैन को खुश करने के लिए पैदा होती है, ठीक है। ये लाइन मुझे अगेन एंड अगेन वो बोलते थे, वो चीज जो मुझे बहुत ज्यादा बुरी हो गई। उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि काश मैं लड़का होता, ठीक है, मुझे गॉड ने लड़की बनाकर गलती कर दी, उस टाइम मुझे ये फील हुआ था। तो बार बार क्या होता है कि वुमेन को बार बार ये बोलकर कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम ज्यादा हंसो मत, तुम कुछ हो जाएगा, तुम ज्यादा बोलो मत, लड़कियों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लड़कियों को ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और मैं ये नहीं कहती कि ये मैं ये नहीं कहती सिर्फ ये विलेज में या रूरल एरिया में है। कहा मैं आप में से बेहतर जानते होंगे ये सिटीज में भी होता है, बट वहां पे थोड़ा एंगल चेंज होता है, ठीक है। वहां पे रिस्ट्रिक्शंस कुछ अलग हैं, लेकिन है, ब्रदर से ज्यादा सिस्टर को रोका जाता है, ठीक है। बॉयज जो हैं वो लेट नाइट पार्टी करके आ सकते हैं, लेकिन गर्ल्स आज भी शायद सिटीज में, हाई फाई सिटीज में भी अलाउड नहीं होंगी, ठीक है। तो ये मेरे से बेहतर आप समझ सकते होंगे इस चीज को, ठीक है। तो वहां जो है ना, लेडीज को बोल बोलकर कि तुम नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो कुछ वुमेन जो है वो बहुत हाई रिस्क के ऊपर कुछ स्टार्ट करती है, हाई रिस्क पे, क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। सब लोग उनकी जो है हार देखना चाहते हैं, कब वो हारेगी, कब हम लोग एक लड़की हारती है ना, तो आस पड़ोस के सारी लड़कियों की, सारी लेडीज की सफलता को बांध लिया जाता है, रोक दिया जाता है कि देख, वो कर रही थी, वो फेल हो गई, तुम भी फेल हो सकती हो, उसको वो कर दिया जाता है। तो इसीलिए उनका माइंडसेट हो गया कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम ठीक है बस रोटी बना लेंगे, ठीक है हम घूंघट करके रह लेंगे, जो हो रहा है हमारे साथ ठीक है। वो एक टाइम के बाद एलिफेंट वाली कहानी उनके साथ हो जाती है कि वो सोच पाते हैं कि नहीं, हम ब्रेक नहीं कर सकते इस चीज को, वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है अपने मरते दम तक, ठीक है। तो बहुत मेरे को डिफिकल्टीज आती है कामयाब, जब मैं जाती हूँ समझाने के लिए, करने के लिए। इवन बहुत सारे जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की कुछ स्टोरीज मान लो मैं शेयर करूँ, तो काफी लड़कियां हैं या लेडीज है जिनको हम कुछ रोजगार का स्टार्ट करवाया, हम लोगों ने काम की, एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कराया। तो जब भी मैं उनसे बात करती थी, पहले तो उनके पास मोबाइल फोन नहीं होता था, उनको मोबाइल फोन नहीं देते थे। मैं उनको बात करूं तो उनका हस्बैंड का फोन है, मैं उनको बात करूं तो बोलना पड़ता था वाइफ से बात कराओ, तो मैं काम से घर जाकर बात कराऊंगा इवनिंग में, ठीक है। तो फिर उससे बात करती थी तो कि एक बार मेरी मदर इन लॉ को समझा दो ना,
ठीक है, मेरे फादर इन लॉ से एक बार बात कर लो तो वो इतना बड़ा सर्कल हो जाता है ना कि काम है, मान लो आपके पास ऐसे दो ऑप्शन है कि एक को आपको पूरा सर्कल को समझाना पड़ रहा है और दूसरा है कि खुद समझदार है, लड़का है मान लो कि तो वो तो सब कुछ अपने आप हैंडल कर लेगा, तो आप ऑटोमेटिकली एक बॉय को सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, कि मुझे इस झंझट में पड़ना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू लाइक दिस स्ट्रगल एंड ऑल, मैं क्यों किसको समझाऊं, मैं क्यों वो करूं। तो वो चीजें हैं। लेकिन यदि वुमेन को आप मौका दें, वुमेन आगे आए, तो वुमेन जो है बहुत बेहतर कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि घर को संभालने की, मैनेजमेंट की बात देखो, वो छोटी मैनेजमेंट नहीं है। मॉर्निंग से लेके नाइट तक की जो ड्यूटी है उनकी, टाइम टू टाइम, कितने बजे क्या ब्रेकफास्ट देना है, कितने बजे खाना देना है, कितने बजे क्या करना है, सब कुछ संभालना। वो जब एक घर को मैनेज कर सकती है तो वो बहुत चीजें मैनेज कर सकती है। ठीक है, लेकिन उनको यही चीजें बोली जाती है कि यू कांट, यू कांट, यू कांट, और फिर वही हो सकता है, वो उनके दिमाग में आ जाता है तो वो बोलने लग जाती है कि आई कांट, और फिर आई कांट बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आज, और आपके एक्सपीरियंस से जान के आई एम श्योर दैट आवर ऑडियंस वुड आल्सो बी एम्पावर्ड, आवर ऑडियंस विल आल्सो चेंज देयर माइंडसेट। वी आपसे बात तो और करने का मन कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव दिस मच टाइम ओनली। सो thank you so much for joining us today. And to our audience, make sure to tune in on our second episode, which is the Youth Roundtable, where young people will be coming together to discuss what issues they face around the world. Thank you very much, everyone.